नमस्कार। कभी सोचा है कि हर गलती के बाद क्या माफी का कोई रास्ता होता है? पाप मोचनी एकादशी की ये जो प्राचीन कथा है ना, वो हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो आज हम जिस कथा की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है पश्चाताप की शक्ति और क्षमा के सही मार्ग की। चलिए साथ मिलकर इस गहरी कहानी में उतरते हैं। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये सवाल पूछा था खुद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से। आखिर ये जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका महत्व क्या है? अब युधिष्ठिर का सवाल इतना गंभीर था तो जवाब भी वैसा ही होना था। तो श्री कृष्ण ने ना एक बहुत पुरानी कथा सुनानी शुरू की। एक ऐसी कथा जो इस एकादशी के असली महत्व को सामने लाती है। और ये कहानी है एक महान और तेजस्वी तपस्वी मेधावी ऋषि की। तो ये कथा हमें ले चलती है कुबेर के दिव्य उपवन में, जिसका नाम था चैत्ररथ। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में हो। उसी शांत और पवित्र माहौल में भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त मेधावी ऋषि अपनी सारी इंद्रियों को काबू में करके कठोर तपस्या कर रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, जहाँ भी इतनी कठोर तपस्या होती है वहाँ कोई न कोई परीक्षा तो आती ही है। और इस बार ये परीक्षा आई देवलोक की एक अप्सरा मंजू घोषा के रूप में। उसका बस एक ही मकसद था, ऋषि की तपस्या को भंग करना। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हो रहा था। कई अप्सराएं पहले भी कोशिश कर चुकी थी मेधावी ऋषि का ध्यान भटकाने की, पर सब नाकाम रहीं। लेकिन मंजू घोषा ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो ये करके रहेगी। उसने क्या किया, ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बैठ गई, अपनी वीणा उठाई और बस एक ऐसा मीठा गीत गाना शुरू किया कि मानो पूरा माहौल ही संगीतमय हो गया। और होना क्या था, उसकी कोशिश कामयाब हो गई। संगीत की वो मीठी धुन उसने ऋषि का ध्यान तोड़ दिया। और जैसे ही उनकी आंखें खुली, सामने मंजू घोषा का वो अलौकिक सौंदर्य, उसका वो गायन। बस वो अपनी सालों की तपस्या, अपनी शिव भक्ति, सब कुछ भूल गए और पूरी तरह से उसके मोह में फंस गए। अब इसी तरह मोह में डूबे डूबे पता ही नहीं चला कितने साल गुजर गए। लेकिन देखिए, समय का पहिया भला कब तक एक जगह रुका रहता है? एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी, और जब वो आई तो उसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। तो हुआ यूं कि कई साल बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोषा को देवलोक की याद आई। उसे वापस जाने का मन हुआ तो उसने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे लोक वापस जाने की आज्ञा दीजिए। पर ऋषि तो अभी भी उस मोह से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे देवी, बस आज सुबह की संध्या तक और रुक जाओ। तब मंजू घोषा ने उन्हें बड़े धीरे से सच्चाई का आईना दिखाया। वो बोली, हे मुनिवर, इन सालों में तो न जाने कितनी ही संध्याएं आकर चली गई। जरा बस एक बार बीते हुए समय के बारे में सोचिए तो सही। मंजू घोषा के ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि को कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से समय का हिसाब लगाया और उनके तो होश ही उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। 1-2 साल नहीं, पूरे 57 वर्ष 57 years अपनी तपस्या से दूर। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि इस एक स्त्री की वजह से उनकी सालों की कठोर तपस्या सब नष्ट हो गई है, ऋषि का पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। और उसी गुस्से में उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, पापिनी, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाच बन जाएगी। लेकिन जैसे ही श्राप मुंह से निकला और गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, ऋषि को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। अब देखिए स्थिति क्या थी। एक तरफ थी श्राप से पीड़ित मंजू घोषा और दूसरी तरफ थे अपनी तपस्या का तेज खो चुके खुद ऋषि। अब दोनों को ही अपने पाप से मुक्ति का कोई रास्ता खोजना था। श्राप के असर से कांपते हुए मंजू घोषा ने जब ऋषि से ही पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है, तो पछतावे से भरे ऋषि ने उसे एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, वो सारे पापों का नाश कर देती है, और अगर वो विधि विधान से उसका व्रत करे तो उसे इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मंजू घोषा को तो उपाय बता दिया, लेकिन मेधावी ऋषि खुद भी तो ग्लानि से भरे हुए थे, है ना। उनका अपना पुण्य भी तो खत्म हो गया था। तो वो सीधे पहुंचे अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम और वहां जाकर अपनी गलती के लिए प्रायश्चित का रास्ता पूछा।
लेकिन सवाल ये था कि क्या सच में एक व्रत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक श्राप को और 57 सालों के पाप को मिटा दे? खैर, कहानी का जो अंत है वो इसका एक चमत्कारी नतीजा दिखाता है। च्यवन मुनि ने भी अपने बेटे को वही सलाह दी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की। और जानते हैं इसका असर? बिल्कुल चमत्कारी था। मेधावी, जो अपना सारा पुण्य खो चुके थे, वो फिर से तपस्या और तेज से भर गए। और उधर मंजू घोषा, जो पिशाच बन गई थी, वो वापस अपने सुंदर दिव्य रूप में लौट आई। तो जब दोनों ने पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया तो दोनों को ही अपने अपने पापों से छुटकारा मिल गया। मंजू घोषा श्राप से आजाद होकर वापस स्वर्ग चली गई और मेधावी ऋषि को भी अपनी खोई हुई तपस्या की शक्ति वापस मिल गई। अब ये पूरी कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि देखो, इस व्रत का जो पुण्य है वो सिर्फ इस कहानी के किरदारों तक ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है ना, उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप भी खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्रत करने वाले को 8 सिद्धियां मिलती है और तो और 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य भी मिलता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है ये? कि अगर कोई किसी वजह से ये व्रत नहीं भी कर पाए तो भी सिर्फ इस कथा को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने भर से उसे 1000 गायों के दान का फल मिल जाता है। सोचिए, इस ज्ञान में कितनी शक्ति है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की पूरी कथा। देखिए, ये कहानी हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है। हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन कोई भी भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि सच्चे दिल से किए गए पछतावा और भक्ति के रास्ते से उसे सुधारा न जा सके। जय श्री हरि विष्णु।